अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। WSL टॉक्स में मेरे आज के मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं हैं। अहमद तारिक इनका नाम है और चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के डेजिग्नेशन पे ये WSL कंसल्टेंट्स के साथ पिछले 4 सालों से एसोसिएट हैं। और हमारी ये जो आज की वीडियो है ये स्टडी इन इटली की कंटिन्यूएशन वाली वीडियो है। एज़ यू नो कि हम आपका फर्दर जो है आपका फीडबैक लेते रहते हैं। आपके क्वेश्चंस जितने भी होते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको जानें और आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है वो जल्दी हमारे जो एक्सपर्टीज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं वो दूर करें उसको। तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए थे स्टडी इन इटली से रिलेटेड, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी नॉलेजफुल भी है। और मैं उनको ये भी कहना चाहूँगी वीडियो गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी उनकी कोई क्वेरी है उसको भी हम डील कर सकें। तो सर एक स्टूडेंट ने हमसे ये क्वेश्चन किया है कि क्या 5.5 बैंड्स इन आइल्स इज़ ओके फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द स्टडी इन इटली। जी बिल्कुल, देखें इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 5.5 बैंड के साथ एक्सेप्ट करती हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं इस साइड्स के साथ। अगर तो आपकी एजुकेशन 12 इयर्स की है और आप आगे बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 5.5 बैंड्स इनफ हैं। इवन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, या अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, और आप उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। मींस इटली स्टडीज़ को वो लोग भी कंसिडर कर सकते हैं जो आइल्स नहीं कर सकते, जस्ट वो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लें और उसके साथ अप्लाई कर दें वो। ओके। एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट सिचुएशन इन इटली, इसका आंसर ज़रा बता दें क्योंकि ओवर द ईयर्स क्या प्रॉब्लम रही हैं या अब क्या सिस्टम है वहाँ पे, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए फ़िलहाल तो स्टूडेंट्स को अब अपॉइंटमेंट के लेकर इतने इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े। लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी इश्यूज़ फेस किए हैं, क्योंकि पहले क्या सिस्टम होता था, थोड़ा सा मैं आपको अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम समझा देता हूँ। पहले क्या था कि आपने एम्बेसी को मेल करनी होती थी और बस वेट करना होता था कि अब एम्बेसी आपको खुद से अपॉइंटमेंट देगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको रिस्पॉन्स ही नहीं आता था या अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी और उन सबको सफ़र करना पड़ता था। फिर एम्बेसी ने थोड़ा सा अपना प्रोसेस अपग्रेड किया जिसपे उन्होंने कहा कि जी आप कॉल करें हमें और कॉल करके अपॉइंटमेंट लें। बट ऑब्वियसली वो भी सब बच्चों की कॉल नहीं पिक होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपॉइंटमेंट से रह जाते थे। अब लेकिन 2024 में मार्च में इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें क्या है कि आप BLS के पोर्टल के थ्रू अवेलेबल स्लॉट्स चेक करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लॉट देखते हो, जैसे ही आपको अवेलेबल स्लॉट मिलती है आप स्लॉट बुक कर लेते हो। इस प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी काफ़ी बच्चे इस चीज़ को अपॉइंटमेंट को गेन करने में, अपॉइंटमेंट हासिल करने में बहुत सारे बच्चे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे मजीद ट्राई कर रहे हैं। मीन्स के एज़ कम्पेयर टू अगर प्रीवियस ईयर्स देखा जाए काफ़ी हद तक इन्होंने अपना सिस्टम अच्छा कर लिया है। ओके। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें एक स्टूडेंट की तरफ से मौसूल हुआ। इटली में स्टूडेंट्स को कितने ईयर का स्टडी वीज़ा मिल सकता है और क्या वो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद फर्दर भी इटली में रह सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली रह सकते हैं। यहाँ पे जो स्टडी वीज़ा है वो आपको 2 to 3 ईयर्स तक का मिल सकता है। 2 to 3 ईयर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मास्टर्स 2 ईयर्स का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलता है, और जो बैचलर्स है वो 3 ईयर्स का तो आपको उसके अकॉर्डिंग वीज़ा मिलता है। आपकी जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आप PSW के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, मीन्स के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल जाता है। एंड देन आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेटलमेंट से रिलेटेड जो आप अवेल कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरे फ़ौरन दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि 2 ईयर 3 ईयर्स का तो आपको स्टडी वीज़ा मिला है, तो आप इस स्टडी वीज़ा के दौरान ऑब्वियसली जो कि स्टूडेंट अब्रॉड से गया होता है वो जॉब ही की तलाश में होता है, वहाँ पे अपने सारे एक्सपेंस वो खुद ही बेयर कर रहा होता है, तो आपको फिर अपना स्टडी वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है या आपको कोई वर्क परमिट मिल जाता है इटली में रहते हुए? एक तो सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर ये कर दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग स्टडीज़ भी काम कर सकते हैं। 10 to 20 आवर्स उनके पास होते हैं और वो इजीली इतने में काम करके अपने एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हैं। सेकेंडली आफ्टर स्टडीज़ वो PSW के लिए भी, जैसा मैंने बताया कि वो एक्सटेंड करवा लेते हैं, आप इसको इस तरह समझ लें, या आप अपना वीज़ा समझ लें, वर्क परमिट उनको मिल जाता है, कन्वर्ट करवा लेते हैं, उनको PSW मिल जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है और वो फिर उस पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। ओके। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सर, एक स्टूडेंट ने हमें लिखा है कि स्टूडेंट को रहने के लिए अकोमोडेशन कैसी मिलती है और स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं अकोमोडेशन के इटली में। यानी अब इसको थोड़ा एलैबोरेट करूँ अगर मैं, जो मुझे समझ आई है कि क्या वहाँ फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, या किस तरह की अकोमोडेशन जो है वो स्टूडेंट को मिलती होगी वहाँ पे? बिल्कुल देखें, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, बेसिकली क्या है कि जब स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा ग्रांट हो गया तो उसके पास अब ऑप्शंस है।
नंबर वन पे ये आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में वो अप्लाई कर सकता है। अगर तो उनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल हो तो वो अवेल कर सकता है। अगर लेट्स से कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर रहे हैं और आपके पास उनके पास ऑप्शन नहीं है आपको देने के लिए, उस सूरत में फिर आप प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ लोग होटल्स को भी कंसिडर करते हैं बट वो बिट कॉस्टली हो जाता है, तो जिसकी वजह से हॉस्टल्स एक अच्छी ऑप्शन रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके शेयरिंग अपार्टमेंट्स भी देख लेते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी कॉस्ट लिविंग कॉस्ट बहुत एडजस्ट हो जाती है। ऑब्वियसली कि आप शेयरिंग में जब रहते हो तो आपके एक्सपेंसेस काफ़ी डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको एक फ़ायदा मिल जाता है उसमें। इस तरह की ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा एक समझदाराना सवाल एक स्टूडेंट ने किया है कि अकोमोडेशन के लिए यहाँ से एडवांस बुकिंग करवा के जानी है या वहाँ जाकर ही आपको ऑप्शन मिल जाती है? बिल्कुल, आपको जब यहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है आपके पास अकोमोडेशन यहाँ से एडवांस रिजर्व्ड होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ की आपके पास मिनिमम रिजर्वेशन होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने जाके उसी को कंटिन्यू करना है या उसी में आपने रहना है। आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया कि आप शेयरिंग हॉस्टल्स में जा सकते हो, शेयरिंग अपार्टमेंट्स में जा सकते हो। जो आप यहाँ से अकोमोडेशन करवा के जा रहे हो वो भी ज़रूरी है, और वहाँ पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन चेंज भी कर सकते हो। ओके ओके। और ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती कि कोई यूनिवर्सिटी भी आपको साथ ही, जैसे आप जब अप्लाई करते हैं तो वो भी बता रही होती है कि हमारे पास है लिविंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है? देखिए, ऑब्वियसली जब आप जा रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं इटली में, तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं सब इंटरनेशनल ओवरसीज़ होते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको फ्रेंड्स जब आपके बनते हैं, आप जाते हो, तो ये चीज़ें सबकी एक इशू है, ये कॉमन इशू है। तो हर बंदा यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहा होता है कि आप लोग उसके साथ आपकी बातचीत हो और वो आप शेयरिंग की ऑप्शन डिस्कस करके और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके। तो एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि भाई लिविंग एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या नॉमिनल से एक्सपेंस होते हैं या कॉस्टली पड़ते हैं लिविंग एक्सपेंस? लिविंग एक्सपेंस को लेकर ना मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि लिविंग एक्सपेंस में कवर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो देखें, आप जितना टाइम वहाँ पे रह रहे हो उस वक्त का फूड, ट्रैवलिंग, आपकी रेंटल पेमेंट्स, ये सारे आपका लिविंग कॉस्ट में आ जाती है। अब ये इसका काफ़ी हद तक एक पार्ट डिपेंड कर रहा होता है आपकी रेंटल कॉस्ट पे कि आपकी अकोमोडेशन कैसी है। अगर तो आप होटल्स वगैरह चूज़ करते हो तो वो फिर काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप वहाँ पे लेट्स से कि अगर आप वहाँ पे शेयरिंग हॉस्टल्स की तरफ जाते हो, अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हो, तो काफ़ी इजीली आप मैनेज कर सकते हो। जिस तरह कि अब वहाँ पे आपका ड्यूरिंग स्टडीज़ काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स करके इजीली 7 यूरो पर आवर इसके अकॉर्डिंग आप अर्न कर सकते हो। विच मीन्स कि अगर आप वहाँ पे जस्ट और जॉब्स भी करें ड्यूरिंग स्टडीज़ तो आप अपने एक्सपेंसेस इजीली बेयर कर सकते हैं वहाँ पे। ओके ओके। सर, एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन किया है कि वहाँ पे कोई आवर्स होते हैं ऐसे, जैसे कि स्टूडेंट को स्टडी के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो वर्क आवर्स प्रोवाइड करती हैं, तो कोई वर्क आवर्स होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है स्टडी के वहाँ पे, या फिर ये बताएं आप कि और किस तरह का काम हम वहाँ जाके कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप वहाँ पे स्टडी वीज़े पे जाओगे तो आपको वहाँ पे आवर्स मिलते हैं कि लाइक आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो इटली में तो आपको 20 आवर्स इन अ वीक मिलते हैं कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो, और इन 20 आवर्स को आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी कैफ़े में जॉब कर सकते हो, आप किसी लाइब्रेरी में जॉब कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो, एज अ डिलीवरी बॉय जॉब कर सकते हो, और भी टीचिंग के प्रोफेशन में, या कोई जिम ट्रेनर, इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हो। हाँ, आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप अपनी अर्निंग्स अच्छी भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप कैफ़े रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी 7 यूरो पर आवर वेज रेट है। लेकिन अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हो, लेट्स से टीचिंग की या कोई IT बेस्ड या आप ट्रेनिंग की, तो आप फिर ये जो यूरोज हैं पर आवर ये बढ़ा भी सकते हो। ऑब्वियसली फिर आपके एक मंथली हैंडसम अर्निंग कर सकते हो आप। ओके ओके। एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया है कि आप स्टडी वीज़ा के ज़रिए जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, परमानेंट नेशनैलिटी जो है इटली की वो कैसे ले सकते हैं? देखिए, परमानेंट नेशनैलिटी लेने के लिए आपको वहाँ पे टाइम देना होगा। ऑब्वियसली क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है 2 to 3 ईयर्स का। स्टडी वीज़ा कंप्लीट होने के बाद जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तो आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। देन आप क्योंकि 4 to 5 ईयर्स इसी दौरान आपके हो गए होते हैं तो आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप उस वक्त PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अहमद तारिक साहब ने जितनी भी आपके जो क्वेश्चंस थे उनका बड़ा एलाबोरेट करके उन्होंने आंसर दिया है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें, हमें ज़रूर अपने क्वेश्चन से आगाह करें और हमारी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और WSL कंसल्टेंट्स ही वो वाहिद इदारा है जो कि आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है, और बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं आपकी इन मुश्किलात को हल करने के लिए। हमारे
नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करें और आपका कोई भी इस तरह का सवाल है हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और मेरी आने वाली वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा ये जो WSL टॉक्स का पेज है इसको ज़रूर लाइक करना होगा। थैंक यू।